सब्जेक्ट नॉलेज से रिलेटेड जो कि 20 प्रश्न यहाँ पे पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा वेटेज वाला जो अंग है, जो पार्ट है, वो यही है। तो ध्यानपूर्वक यहाँ से आप लोग वीडियो को देखिए। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। और प्रश्न है, जिला परिषद का अध्यक्ष कौन बन सकता है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, निर्वाचित सदस्य। अगला प्रश्न है, मनरेगा के बजट का अधिकतम हिस्सा किस पर खर्च होता है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, मजदूरी। अगला प्रश्न है, PMAY में आवेदक किस श्रेणी से होना चाहिए? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, BPL परिवार। अगला प्रश्न है, जीविका के अंतर्गत CLF का फुल फॉर्म क्या होता है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, क्लस्टर लेवल फेडरेशन। अगला प्रश्न है, NRLM का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, SHG को आर्थिक आज़ादी। अगला प्रश्न है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से अधिकतम कितनी राशि मिलती है? सही ऑप्शन हो जाएगा डी, 4 लाख। अगला प्रश्न है, जीविका सतत जीविकोपार्जन योजना में किस पर जोर है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, बेसहारा गरीब परिवार। अगला प्रश्न है, कृषि आधारित आजीविका कौन नहीं है? सही ऑप्शन हो जाएगा डी, कारखाना। अगला प्रश्न है, ऑफ फार्म में कौन आता है? सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ए और बी। अगला प्रश्न है, ग्राम संगठन क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, SHG का इंटरमीडिएट संघ। अगला प्रश्न है, SHG मीटिंग के लिए आवश्यक इंटरवल। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, हर सप्ताह या प्रत्येक महीना। अगला प्रश्न है, CBO का विस्तार क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है, बैंक लिंकेज का लाभ क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, आर्थिक सशक्तिकरण। अगला प्रश्न है, कैश बुक में क्या दर्ज होता है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, नगद लेन देन। अगला प्रश्न है, वित्तीय साक्षरता के लिए सबसे जरूरी क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, बचत। अगला प्रश्न है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में द्वितीयक गतिविधि कौन सी है? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, वस्त्र निर्माण। अगला प्रश्न है, सहकारिता का उद्देश्य। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, आपसी सहयोग। अगला प्रश्न है,
पीएम किसान पात्रता का आधार? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, छोटे या सीमांत किसान। अगला प्रश्न है, राज्य सामाजिक सुरक्षा योजना का महत्व? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, सुरक्षा और पेंशन। अगला प्रश्न है, डिजिटल लेन देन का एक उदाहरण क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यूपीआई। पंचायती राज अधिनियम 73वां संशोधन कब लागू हुआ? तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा 1992। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और कह रहा है, मनरेगा के तहत न्यूनतम कितने दिन का रोजगार गारंटी है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, 100 दिन। अगला प्रश्न है दोस्त, ए बाई अर्बन किस वर्ष शुरू हुई? तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा 2015। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न है, SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी स्वयं सहायता समूह का आकार सामान्यतः कितना होता है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, 10 से 20 सदस्य। अगला प्रश्न है, DNULM का संबंध कहाँ से है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, शहरी आजीविका। अगला प्रश्न है, बिहार में जीविका कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, 2006। अगला प्रश्न है दोस्त, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ किसे मिलता है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, 60 वर्ष से ऊपर। अगला प्रश्न है, सतत जीविकोपार्जन योजना SJY का लक्ष्य क्या है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, अल्ट्रा पुअर परिवारों को आजीविका सुविधाएं यानी अत्यंत गरीब परिवारों को आजीविका सुविधाएं। अगला प्रश्न है, कृषि आधारित जीविका का उदाहरण है? हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, सभी। दुग्ध उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण, मत्स्य पालन यानी ऑप्शन हो जाएगा डी, सभी। अगले प्रश्न को देखते हैं, ऑफ फार्म आजीविका का उदाहरण है? तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दर्जी का काम। अगला प्रश्न है, SHG की नियमित गतिविधि क्या होती है? तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बचत जमा और आंतरिक ऋण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, ग्राम संगठन यानी विलेज ऑर्गेनाइजेशन का गठन किस स्तर पर होता है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, गांव स्तर पर। अगले प्रश्न को देखते हैं, कह रहा है SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम शुरू करने वाला बैंक था, यानी कौन सा बैंक जो है शुरू किया था? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, नाबार्ड। अगले प्रश्न को देखते हैं और अगला प्रश्न है, कैश बुक किस लिए उपयोग होती है? तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नकद लेन देन का लेखा। अगला प्रश्न है दोस्त, क्रेडिट का लाभ क्या है? तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऋण लेकर उत्पादनशील कार्य करना। अगले प्रश्न को देखते हैं, कह रहा है ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर मुख्यतः निर्भरता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, कृषि। अगले प्रश्न को देखते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है सहकारिता आंदोलन का उद्देश्य क्या है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, सामूहिक सहयोग व आर्थिक
सशक्तिकरण। अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है पीएम किसान के अंतर्गत किसानों को प्रति वर्ष कितने रुपए दी जाती है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी 6,000 रुपये। अगला प्रश्न है समाज कल्याण योजनाओं में विधवा पेंशन किस वर्ग हेतु मिलता है? तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा असंगठित क्षेत्र की महिलाएं। अगला प्रश्न है पंचायत समिति किस स्तर पर कार्य करती है? तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी ब्लॉक स्तर पर। अगला प्रश्न है मनरेगा की निगरानी हेतु मुख्य भूमिका किसकी है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए ग्राम सभा। अगला प्रश्न है PMAY में पक्का मकान का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी ग्रामीण गरीबों को सस्ता मकान। अगला प्रश्न है जीविका के अंतर्गत BPIU का फुल फॉर्म क्या है? तो सही ऑप्शन ए हो जाएगा ब्लॉक प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट। अगला प्रश्न है DDU-GK-BY योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी ग्रामीण युवाओं को कौशल और रोजगार। अगला प्रश्न है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना किसके लिए है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी उच्च शिक्षा हेतु छात्रों को ऋण। अगला प्रश्न है सतत जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत अति गरीब परिवारों को क्या सहायता मिलता है? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी बकरी, चूजा, मुर्गी आदि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न है कृषि आधारित आजीविका में कौन मुख्य नहीं है? पशुपालन, मत्स्य पालन, रेशमी कीट, मोबाइल रिपेयर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा मोबाइल रिपेयर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है ऑफ फार्म नॉन एग्री जीवन हेतु कौन सही है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी दोनों ए और बी। ए और बी सही है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है जीविका में ग्राम संगठन क्या है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए SHG का गांव स्तरीय संघ, यानी स्वयं सहायता समूह का गांव स्तरीय संघ। अगला प्रश्न है SHG का नियमित योगदान क्या कहलाता है? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी बचत। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है जीविका में CBO क्या है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है SHG बैंक लिंकेज में बैंक का रोल क्या है? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऋण और सेवाएं। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है लेजर किस लिए होता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी हर सदस्य के खाते का हिसाब। अगला प्रश्न है वित्तीय साक्षरता में बजटिंग क्या है? सही ऑप्शन ए हो जाएगा खर्च की योजना बनाना। अगला प्रश्न है ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मौसमी बेरोजगारी का अर्थ क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी किसी सीजन में विशेष काम।
बाकी समय बेरोजगार। अगला प्रश्न है, सहकारिता का मूल मंत्र। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, सहयोग और साझेदारी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना किसके लिए है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, असंगठित क्षेत्र के मजदूर। अगला प्रश्न है, समाज कल्याण का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, समाज के कमजोर वर्ग की मदद। अगला प्रश्न है, डिजिटल ग्रामीण बैंकिंग में कौन नहीं है? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, लॉटरी।